सो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आज का अगेन वर्कआउट एज यूजुअल, ज़्यादा नहीं करना है आपको। अपना टारगेट बहुत बड़ा हुआ नहीं है। हमारा टारगेट कोई 5 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर नहीं है, हमें कोई मैराथन नहीं करना। अपना टारगेट है सिर्फ 2 किलोमीटर। बहुत आसान है, ट्राई कीजिए। अब वीडियो देख ही रहे हो, सुबह उठ गए हो तो वॉक शुरू कर दो। 2 किलोमीटर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 1 किलोमीटर कंप्लीट, तो बस अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। 10 मिनट दीजिए। 2 किलोमीटर्स फिनिश। 25 का इंक्लाइन है, तो नीचे कर लेते हैं। तो अब 3 सीटअप्स करेंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा आपसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 3 सीटअप्स कोई भी कर सकता है। लेट्स डू इट। टोज पे 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। अभी हील्स पे जाएंगे। लेट्स स्विच ऑफ द एसी बिकॉज मेरे अलावा यहाँ कोई था भी नहीं। काय म्हणा थैंक यू सो मच। आप पूरा ध्यान रख रहे हो। तो टैक्सी मैंने बुक कर ली है। बाहर तगड़ी बारिश हो रही है। वेट करते हैं 10-12 मिनट में तो ड्राइवर आ ही जाएगा। भाई ज़बरदस्त बारिश हो रही है पूरे अभी 2-3 दिन कंटिन्यू बता रहा है। 2-3 दिन। तो मैं वापस अहमदाबाद जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा? देखो, इससे पहले तो 2-3 बार बारिश हुई ना, तो ट्रेन सब वो हो गया था। ओके, लास्ट वीक आने वाला था, तब भी यही कंडीशन थी। हाँ, वो पूरा बारिश। हाँ, तो इस वीक में किया, तो ये वीक में भी वही हो गया। कब जाना है आपको अहमदाबाद? सैटरडे। फोन करना, मुझे पहुंचा देंगे आपको अहमदाबाद। 4 गाड़ी अपना। हाँ, बढ़िया। भाई बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, और रुकने वाले तो भाई हम भी नहीं हैं। 2 दिन पहले जब मैं अहमदाबाद में था, तब हॉस्पिटल के बाहर मुझे एक आदमी मिला। वो बोला कि आप किसी हॉस्पिटल से हो क्या? मैंने कहा हाँ, यहीं से हैं। उसने बोला कि मेरी वाइफ को पाँव में काफ़ी दर्द रहता है, घुटने के नीचे, और काफ़ी 15 दिन से दर्द रह रहा है, और एक्सरे करवाया तो कुछ भी उसमें आया नहीं है। मैंने कहा MRI करवाया है, मतलब अगर वो जो पेन है वो स्पाइन से जा रहा है पाँव में, तो वो स्पाइन रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो बोला नहीं, वैसा भी नहीं है। तो फिर वो सिविल हॉस्पिटल में गया, उसने दिखाया होगा वहाँ पे, और उसमें से कुछ निकल के नहीं आया। तो वो पूछ रहा था कि क्या किया जाए। उसके बाद तो मैं हार्डवेद के पास गया। हार्डवेद ने मेरे को 1 हफ्ते तक बोला कि उसकी मालिश करते रहे, रोज़ 200 रुपये ले रहे थे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए, डायग्नोसिस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ की ट्रीटमेंट करनी है, तो मेडिकेशन स्टार्ट कैसे होगा? आप किसी डॉक्टर को मिल रहे हैं या किसी को मिल रहे हैं, वो बिना कुछ डायग्नोस किए हुए, चेक किए हुए अगर मेडिकेशन दी जा रही है, तो ये तो आप हवा में तीर मार रहे हो। लगा तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो पेशेंट है उससे को तो वो पेन सहन करना पड़ रहा है ना, वो सफ़र कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी। अगर कोई डॉक्टर आपको कोई रिपोर्ट्स या कुछ लिख रहा है, तो ज़रूर उसका कुछ मतलब होगा। वो चेक करना चाह रहे होंगे, डायग्नोज करना चाह रहे होंगे, क्योंकि कोई एक बीमारी भी कई अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकती है, तो रूल आउट करना पड़ता है। तो ज़रूरत पड़ने पे उससे रिलेटेड ब्लड टेस्ट होते हैं, CT स्कैन होते हैं, सोनोग्राफी होती है, MRI होते हैं, एक्सरेज होते हैं। तो जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वैसे वो करते हैं। तो बस ये चीज़ मैंने उनको समझाई, वो भाई को, कि भाई आप अभी जो भी पहले तो डायग्नोसिस आप करवाओ। आप हार्डवेयर के पास जा रहे हो, आप रिपोर्ट्स आपके पास कुछ है नहीं, आपको पता नहीं है किस
चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो मस्कुलर पेन है या क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। तो कुछ जाने बिना बस आप उस पर मेडिकेशन करवा रहे हो 1 हफ्ते से, बस हार्डवेयर के पास जाके आप दवाइयाँ करवा रहे हो। हार्डवेयर को भी चेक करना चाहिए कि किस रीज़न से ये हो रहा है, और सही जगह पे पेशेंट को रिफ़र करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप इन चीज़ों को समझिए कि आपको जब तक खुद को पता नहीं है कि किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करवा रहे हो। और उसकी चीज़ को जाने बिना, उस चीज़ को डायग्नोस किए बिना अगर कोई आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ये सवाल आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या है।